नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे आज सभी के साथ जो है चर्चा करने वाली हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास के सभी कालों के नामकरण पर। जैसा कि आपने वीडियो को प्ले करने से पहले ही जान लिया होगा कि ये टॉपिक कौन सा है, तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। और विशेष रूप से जो स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में हैं, जिनके की एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, बनता ही बनता है, तो वो लोग अगर देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस एक वीडियो में आपके सभी नामों को यानी कि सभी कालों के नामकरण को यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा कि किस नामकरण को किस विद्वान ने दिया है। तो इन सब पर बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर जो है आपको जिन तरह से इन पंक्तियों में बांध करके मैं आपको वीडियो देती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक स्पेशलिटी है आपके लिए, जो कि वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें दोस्तों में। और अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, खासकर टीजीटी पीजीटी हिंदी मास्टर कैडर, जो कि अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम होते हैं, दिल्ली में डीएसएसबी कही जाती है, तो डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, एनवीएस, केवीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आप जो है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज करें कि आप अगर उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आदिकाल से। हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है आदिकाल से। अब आदिकाल के इस काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से अभिहित किया है। कौन कौन से नामों से किस किस विद्वान ने अभिहित किया है, इस पर आज हम पूरी चर्चा आपको करने वाले हैं। वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं इसी वजह से, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो मैंने इनको दोहों के माध्यम से बांध रखा है, दोहे शैली में मैंने ये लिखा हुआ है। और इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा अपना पेपर साथ में लूँगी, क्योंकि मैंने इस पेपर पर मेहनत करके लिखा और आज ही लिखा है, आप लोगों के लिए आज ही लिखा है। और रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सुन लीजिए ध्यान से तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन चारण कहें, कविता यानी कि दोहा यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन चारण कहें, मिस्र कहें आरंभिक काल। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण कहें, मिस्र कहें आरंभिक काल। धीरेन्द्र अपभ्रंश में राम कुमार संधिकाल। धीरेन्द्र अपभ्रंश में राम कुमार संधिकाल। महाबीज वपन कहे शुक्ल वीर गाथा। महाबीज वपन कहे शुक्ल वीर गाथा। राहुल सिद्ध समंत युग, राहुल सिद्ध समंत युग। विश्वनाथ वीर काल, विश्वनाथ वीर काल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने आदिकाल के सभी नामों को उनके विद्वानों के साथ जोड़ा है, और आप इसको इस तरह से देख पाएंगे जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता रही हूँ। कि जैसे प्रश्न बनता है कि चारण काल किसने कहा, तो चारण काल यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन चारण कहें, पंक्ति है, जॉर्ज ग्रियर्सन चारण कहें, मिस्र कहें आरंभिक काल। एक लाइन में आपको दो लोगों का नाम तैयार हो गया, दो कालों के विभाजन के नाम तैयार हो गए। तो चारण काल किसने कहा? ये कहा ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल, आरंभिक काल किसने कहा? ये कहा मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधुओं ने। धीरेन्द्र अपभ्रंश में राम कुमार संधिकाल, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा? उन्होंने कहा अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किसने कहा? तो धीरेन्द्र वर्मा ने। और इसके बाद संधिकाल पे बात आती है। ये संधिकाल किस काल को कहा जाता है? पहला तो प्रश्न ये बनता है। और फिर ये नाम किसने दिया? तो ये नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। संधिकाल नामकरण किया है राम कुमार वर्मा ने। इसके बाद महाबीज वपन कहे शुक्ल वीर गाथा। महाबीज वपन कहे यानी कि बीज वपन काल, बीज वपन काल का नामकरण किसने किया? तो बीज वपन काल का नामकरण किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल को बीज वपन काल।
और इसके बाद वीर गाथा काल जो सबसे प्रसिद्ध नाम है इसका, आदिकाल के बाद अगर कोई नाम प्रसिद्ध हुआ तो वो क्या हुआ, वीर गाथा काल, जो कि दिया है शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नामकरण किया है। और इसके बाद बचते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि राहुल सिद्ध सामंत युग। राहुल सिद्ध सामंत युग यानी कि सिद्ध सामंत युग का जो नामकरण किया है वो किसने किया है, वो किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने। फिर विश्वनाथ वीर काल यानी कि वीर काल नाम से भी इसको अभिहित किया गया है। तो वीर काल नाम किसने दिया, वो दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल की संज्ञा दी है। और आदिकाल जो कि इस नाम से जाना जाता है, ये किसने दिया है, तो ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल का नामकरण किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर याद इन्हें रखिए कहा, प्रारंभिक काल छूट जा रहा है कि हजारी आदिकाल कहे गढ़ कहे प्रारंभिक काल, हजारी आदिकाल कहे गढ़ कहे प्रारंभिक काल, याद इन्हें रखिए सदा आदिकाल के ये नाम। हजारी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा आदिकाल, और इसके बाद बचते हैं गणपति चंद्र गुप्त जो कि इतिहासकार ये भी हैं, विद्वान हैं, और इन्होंने इस काल का नामकरण किया प्रारंभिक काल। अब प्रारंभिक और आरंभिक ये दोनों नामकरण सेम लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। तो आरंभिक काल को किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने, और प्रारंभिक काल को किसने कहा, गणपत चंद्र गुप्त ने। तो आपको इनको याद रखना है, ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे भक्ति काल पर, यानी कि आदिकाल यहीं पे समाप्त होता है और इसके नामकरण करता हमने सारे पढ़ लिए। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं भक्ति काल पर। तो भक्ति काल को जब हम प्रस्तुत करते हैं, उसके नामों को प्रस्तुत करते हैं भक्ति काल को, तो भक्ति काल में भी कई विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इसके अन्य अन्य नाम दिए हैं, यानी कि भक्ति काल के भी अन्य अन्य नामकरण हुए हैं। क्या हुए हैं कि जार्ज 15वीं सदी का अनुक्रम लिखते राम, जार्ज 15वीं सदी का अनुक्रम लिखते राम, सूफी युग और भक्ति युग सांकृत्यायन के नाम, मिश्र माध्यमिक शुक्ल भक्ति भक्ति काल के नाम, मिश्र माध्यमिक शुक्ल भक्ति भक्ति काल के नाम, हजारी पूरब कहें ये मध्य काल के काम। इस तरह से इसको बांटा गया है। अब हम आपको इस कविता को व्याख्यायित करते हुए भी चलते हैं, यानी कि इन दोहों को जो मैंने बांधा है, इनके जो भी नामकरण करता है और कालों के जो भी नामकरण है, इनको हम व्याख्यायित करते भी चलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, तो एक ही वीडियो में आपको आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के सभी नामकरणों का जो कि दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा वो क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे, साथ साथ देखते देखते ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं भक्ति काल की। तो भक्ति काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, क्या कहा है, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल किसने कहा है, ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। तो हमने सिर्फ इतना लिया यहाँ पर से कि जॉर्ज ग्रियर्सन यानी कि जॉर्ज 15वीं सदी का, हमने सिर्फ यहाँ से लिया और आगे का जो आपको ऑप्शन मिलेगा वहाँ से आप जान ही जाएंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन या जॉर्ज 15वीं सदी का अनुक्रम लिखते राम। अब ये राम कौन है, तो ये राम है राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा भक्ति काल की अनुक्रमणिका। काल का नाम दिया है भक्ति काल की अनुक्रमणिका। भक्ति काल की अनुक्रमणिका नाम दिया है राम कुमार वर्मा जी ने। इसके बाद सूफी युग और भक्ति युग, सूफी युग और भक्ति युग सांकृत्यायन के नाम, यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी ने इसको नाम दिया है सूफी युग और भक्ति युग। इन्होंने इसी को दो नाम दे दिए, एक दिया सूफी युग और एक दिया
भक्ति युग, भक्ति युग। मिस्र माध्यमिक शुक्ल भक्ति भक्ति काल के नाम, यानी कि मिस्र बंधुओं ने इसको क्या कहा, इसको कहा है माध्यमिक काल। भक्ति काल को मिस्र बंधुओं ने कहा माध्यमिक काल, और भक्ति काल कहा किसने, ये कहा है शुक्ल जी ने। भक्ति काल को भक्ति काल कहा है शुक्ल जी ने। इसके बाद हजारी जी पूरब कहें मध्यकाल के काम। पूरब क्या है इसमें, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी है। पूर्व मध्यकाल यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने इसको पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी है। फिर हम बात करते हैं, ये हो गए भक्ति काल के नाम और उनके नामकरणकर्ता। इसके बाद हम बात करते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल पे जब हम आते हैं तो रीतिकाल में भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं इस काल के। हाँ, रीतिकाल के भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो रीतिकाल में जो हमने दोहों में बांधा है वो दोहा कुछ इस प्रकार से है। कहे ग्रियर्सन काव्य कला मिस्र कहे अलंकृत काल, कहे ग्रियर्सन काव्य कला मिस्र कहे अलंकृत काल। रीति बतावे शुक्ल जी, रीति बतावे शुक्ल जी विश्वनाथ श्रृंगार। कहे ग्रियर्सन काव्य कला, लिखते चलते हैं साथ साथ में, यानी कि काव्य कला, काव्य कला युग, ये किसने कहा, ये कहा है ग्रियर्सन जी ने। काव्य कला युग भी इसका नाम है और ये कहा है ग्रियर्सन जी ने। कहे ग्रियर्सन काव्य कला मिस्र कहे अलंकृत काल। तो जो अलंकृत काल है इसको कहते हैं मिस्र बंधु जी। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा, अलंकृत काल। रीति बतावे शुक्ल जी, रीति यानी कि शुक्ल जी, रीति बतावे शुक्ल जी विश्वनाथ श्रृंगार। अब यहाँ पर श्रृंगार काल जो नाम दिया वो दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हिंदी साहित्य इतिहास में दो विश्वनाथ प्रसाद जी मिलते हैं इस इतिहास में लेखन में, जिसमें कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है भक्ति काल को, और एक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने नहीं कहा है। यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि मिश्र जी ने यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको कहा है श्रृंगार काल, इसको याद रखिएगा। इसके बाद कहे द्विवेदी उत्तर मध्य कला का काल रसाल, कहे द्विवेदी उत्तर मध्य कला का काल रसाल। राहुल दरबारी बने युग का करे प्रलाप, राहुल दरबारी बने युग का करे प्रलाप। अब यहाँ पर दरबारी युग की बात आती है। दरबारी युग भी इस काल को कहा गया है। ये किसने कहा, ये कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। कला का काल यानी कि कला काल किसने कहा, कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। इसके बाद द्विवेदी जी बचते हैं, जिन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मध्य, उत्तर मध्य काल। द्विवेदी जी ने कहा है उत्तर मध्य काल। इस तरह से रीतिकाल को इन नामों में बांधा गया है और इन नामों के अनुसार इनके विद्वानों को मैंने आपसे डिस्कस किया। और इसके साथ हम चलते हैं आधुनिक काल की ओर। रीतिकाल हो गया, फिर आधुनिक काल पे चलते हैं। आधुनिक काल में भी इसी तरह से नामकरणों को पूछा जाता है, यानी कि ये जो चार काल विभाजन हुए हैं, इन चारों काल विभाजनों में नामों में जो कह सकते हैं सबने अपनी अपनी विद्वता दिखाई है, वो आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाता है। और इस तरह से आप प्रश्न को तैयार करके जाएं कि आपसे कोई भी प्रश्न इससे संबंधित गलत ही ना हो। ज़्यादातर इसमें जो पूछा आता है वो पूछा जाता है कला काल, संधि काल, चारण काल, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल। ये सब नामकरण ऐसे हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल आधुनिक काल, इसके लिए दोहा है,
कहें हजारी आधुनिक मिस्र कहें परिवर्तन काल, कहें हजारी आधुनिक मिस्र कहें परिवर्तन काल, गद्य खंड को शुक्ल कहें राहुल नवजागरण काल, गद्य खंड को शुक्ल कहें राहुल नवजागरण काल, कहें ग्रियर्सन कंपनी शासन में हिंदुस्तान। ग्रियर्सन जी यहाँ पर कहते हैं, इनका नाम थोड़ा यूनिक सा रहता है। इन्होंने क्या कहा कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कहें ग्रियर्सन कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, नामकरण आधुनिक का ये है नाम पहचान। तो इतने सारे नाम आधुनिक काल के दिए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम जो हम लेंगे वो होगा परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को किसने कहा? ये कहा मिश्र बंधुओं ने। आधुनिक काल को किसने कहा? ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद आता है गद्य काल। गद्य काल या गद्य खंड, ये किसने कहा? ये कहा शुक्ल जी ने। परिवर्तन काल कहा मिश्र बंधुओं ने, गद्य काल कहा शुक्ल जी ने, आधुनिक काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और इसके बाद इसका नाम जो बचता है वो है नवजागरण। नवजागरण किसने कहा? ये कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान बिल्कुल अलग सा नाम है। ऐसे नामकरण हमारे भारतीय साहित्य के विद्वानों ने नहीं किए हैं, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे और जैसे ही आपको विकल्प मिलेंगे अपने आप ही सही कर लेंगे। तो इस तरह से आप याद रखें कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये नामकरण दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। और इसके बाद जो बचते हैं नाम वो मैंने आपको इसके पहले लिखा दिए, यानी कि आधुनिक काल को हम जानते हैं परिवर्तन काल से, गद्य काल से, नवजागरण काल से। तो इन सारे नामों को जो है हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया आपके सामने, और ये सारे विद्वान आपको इस तरह से नाम प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इनके बारे में आज हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल से इस तरह से जुड़े रहना चाहते हैं और हमारी जो है ऑनलाइन क्लास जो स्टार्ट हो रही है उनको लेना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करें कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। अगर आप टेट हिंदी, सुपर टेट हिंदी के लिए अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैसेज करें। अगर आप जो है टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैसेज करें। अगर आप जो है यूजीसी नेट के नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए पेड ग्रुप यानी कि पेड व्हाट्सएप पे आपको जुड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह से तमाम जो है अलग अलग दोहों, चौपाइयों, कविताओं के माध्यम से मैं आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देने वाली हूँ। यानी कि हर तरह के जो भी आप चीज़ों को कठिनाई से लेते हैं, कठिनता से लेते हैं, उनको हम यहाँ पर और सरलता से आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास आपकी सफलता के लिए अगर एक कदम भी, यानी कि अगर 1% भी आपके लिए होता है तो हमारे लिए ही अहोभाग्य। सभी का बहुत बहुत सादर अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद।